Konnichiwa guys, what's up? How are you doing? Welcome to a brand new video. आज की वीडियो में हमने पाइथन के ऑपरेटर्स को थोड़ा सा आगे से डिस्कस करेंगे। हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे और ये भी ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही लंबा जाने वाला है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। हम देखेंगे ऑपरेटर्स को किस तरह से करते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। बात करते हैं हम अपने ऑपरेटर्स के बारे में। अब अगले हमारे ऑपरेटर्स, हमने कितने ऑपरेटर्स कर चुके हैं, हम एक बार डिस्कस कर लो। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी किए हैं, जिसमें हम किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ों को। उसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की, कुछ एंड और नॉट। और हमने किए बिट वाइज ऑपरेटर्स, जो हमारे बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जो मतलब एंड और नॉर पे ऑपरेटर्स का काम करते हैं, लेकिन बाइनरी के एलिमेंट्स के साथ। मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रखूंगा मैं 11.py। और इसमें हम आज अपना स्टार्ट करेंगे एक नए किस्म के ऑपरेटर्स। हम नए टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, अब असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं, होते क्या है, क्या सब इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी को असाइन करने की सबसे पहला ऑपरेटर होता है हमारे पास इक्वल्स टू। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल्स के ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है। जो इक्वल्स वाला ऑपरेटर होता है, जो मेंबरशिप मतलब जो कंपेयर करने के काम आता है, जो डबल इक्वल्स चलते हैं, और असाइनमेंट के टाइम पे एक सिंगल इक्वल चलता है। फिर इसके बाद कुछ ऑपरेटर होते हैं, जैसे प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू। फिर माइनस प्लस लिख दिया मैंने, माइनस इक्वल्स टू। फिर आता है हमारे पास सारे, मतलब जितने भी हमने ऑपरेटर्स किए हैं, हमने ये देखिए, हमने पीछे किए ऑपरेटर्स किए, हमने जितने भी ऑपरेटर्स किए, ये सारे ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर में शामिल हो जाएंगे। प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, एक्सपोनेंट इक्वल्स टू। फिर हमारे पास हो जाता है ये क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस इक्वल्स टू। फिर हमारे पास आ जाता है, हमारे पास नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारे मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर्स उसमें हम शामिल नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा जैसे एंड इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, शिफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ये सारे ऑपरेटर इस असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आएंगे। तो हम धीरे धीरे इन सबके बारे में बात करते हैं। मैं उसके लिए फिलहाल पहले ये सारे ऑपरेटर्स की लिस्ट बना लेता हूँ, कौन कौन से हैं, उन सबके प्रिंट फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये काम किस तरह से होगा। ऑपरेटर्स की कुछ लिस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम ए इक्वल टू 10 लिखते हैं, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर स्टार्ट है। देखिए बी असाइन ए इज असाइन टू बी, ये हमेशा उल्टे में चेक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए ए इज असाइन टू बी, ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए की वैल्यू हमारी बी के अंदर स्टोर होगी। हम प्रिंट बी करेंगे, प्रिंट बी की वैल्यू प्रिंट होगी, जैसे मैं आपको रन करके दिखाऊं। तो ये देखिए, बी की वैल्यू प्रिंट होगी 10। ओके, अब मैंने किया मल्टीप्लाई एंड असाइन, मल्टीप्लाई। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ, अब इस चीज का एग्जैक्टली मतलब यही हुआ कि बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए, मतलब बी मल्टीप्लाई ए की जो वैल्यू है वो बी के अंदर स्टोर कर दो। ये इसका सिंपल ये मतलब हुआ, ऐसे सबका मतलब इस तरह से ये रहेगा। मैंने ये किया तो बी मल्टीप्लाई ए, तो मतलब कितना था हमारे पास, हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू हमारे पास अभी माइनस बी माइनस, ये देखिए इससे पहले बी माइनस ए हुआ है ना, तो बी माइनस ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 10 माइनस 10 हो गई वैल्यू वापस। ओके, तो 10 - 10 वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई के साथ किया, फिर हमने डिवीजन के साथ किया। और ये मतलब इन सब का मतलब सिंपल हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। अगर हमने बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए लिखना है, तो हम सिंपली बी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए लिख सकते हैं। इससे तो हमें मतलब चलेगा बाकी सबका। और यहाँ पे एरर आ रहा है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर्स में। शिफ्ट ऑपरेटर्स में हमारा एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम अनसपोर्टेड टाइप फ्लोट और इंट ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब होगा, अगर हम इसे लिखना चाहें तो वो हो जाएगा बी इक्वल्स टू, सर मैं इसका कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये एरर ना दे। बी इक्वल्स टू बी शिफ्ट ए, इस तरह से होगा। अब बी शिफ्ट ए क्या है, बी पहले एक इंटीग्रल वैल्यू थी। ओके, तो इसको हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इसको शिफ्ट किया। अब इसको वापस से हमने शिफ्ट करके इसको सेव तो कर दिया, लेकिन ये बाइनरी फॉर्म में सेव नहीं होगा। तो हमें इसे एक एक्स्ट्रा अलग से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके रिलेक्ट रन होगा। लेकिन ये इस तरह से मतलब काम कर जाता है, प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन उसे स्टोर कर लेता है वैल्यू को। ओके, और मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि ये ऑपरेटर्स कुछ होते हैं, लेकिन कुछ अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज्ड नहीं होते। तो आप जैसे ये बिटवाइज वाले ऑपरेटर्स हैं, या फिर लॉजिकल एंड लॉजिकल नॉर वाले ऑपरेटर्स हैं, इन्हें
इनमें यूज ना करें, क्योंकि इसके लिए आपको एक अच्छी खासी नॉलेज चाहिए प्रोग्रामिंग की, जिस तरह से आप उनका डेटा टाइप चेंज करके या सब तरह से यूज कर पाए। तो ये थे हमारे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि कुछ क्या सारे असाइनमेंट ऑपरेटर इसी तरह से काम करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स हो गए। मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर्स दो ही हैं, एक है इन और एक है हमारे पास नॉट इन। क्योंकि ये दो हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। अभी किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इनका पूरा होता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं एक लिस्ट लेता हूँ। अब लिस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया नहीं है, टेंशन ना लीजिए। सिंपली एक समझिए कि एक लिस्ट है जिसमें हम नंबर डाल देते हैं 2 5 6 9। मान लीजिए मैंने नंबर डाल दिए और इस लिस्ट को मैं वैल्यू देता हूँ ए की, ए इक्वल्स टू, और हमने एक बी वेरिएबल लिया। बी वेरिएबल लिया और बी के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी ए। ओके। अब मैं एक ऑपरेटर रन करूंगा। ये वैल्यू ट्रू फॉल्स में रिटर्न करते हैं, लेकिन इस तरह से करते हैं। मैं यहाँ पे लिखा बी इन ए, वे चेक करेगा कि क्या बी की वैल्यू ए में कहीं पर है। अब जैसे अगर होगी तो वो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर नहीं होगी तो वो फॉल्स प्रिंट करेगा। यहाँ पे था, चल मैं इन दोनों को हटा देता हूँ क्योंकि इन दोनों की वजह से एरर क्रिएट होंगे। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यस, ये देखिए से नीचे ट्रू रिटर्न कर दिया। ट्रू क्यों रन किया? क्योंकि हमारे पास जो 8 है वो बी के अंदर प्रेजेंट है। तो यही अगर मैं इसमें नॉट इन लिख दूं तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि वो तो प्रेजेंट है ना। तो अगर हम उसको डुप्लीकेट करेंगे, नॉट का क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू को रिवर्स कर देता है। ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। सिंपल इतना देगा। इनके अंदर मान लीजिए इन ऑपरेटर तो मैंने डाला है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिख दी जो उसके अंदर नहीं है, जैसे कि 90। मैं रन करूंगा, यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा क्योंकि 90 तो इस लिस्ट में है ही नहीं कहीं पे। तो ये था हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा प्रेसिडेंस वाला बचा हुआ है। प्रेसिडेंस के बारे में मैंने आपको बताया है। आपको साइड में चार्ट शो हो रहा होगा जिसमें आपको सारे एलिमेंट्स की प्रेसिडेंस शो हो रही होगी कि कौन से एलिमेंट कितने प्रेसिडेंस पे होते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं, कौन सा उनका ऑर्डर होता है। इन सब के ऊपर आपको एक साइड में आपको दिख रहा होगा, तो आप उसके रिलेटेड बात कर सकते हैं। हम उस चीज के बारे में देखेंगे। फिर हमने ऑपरेटर्स तो कर लिए, क्योंकि ऑपरेटर्स के हमने सारे रिलेटेड फंक्शंस देख लिए, उनकी प्रेसिडेंस देख ली, उनकी एसोसिएटिविटी देख ली, ये सब देख ली। अब हम एक नए टॉपिक के ऊपर जाते हैं। टाइप ऑफ मतलब ऑपरेटर से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन एक यूनिक किस्म का ऑपरेटर जो पाइथन में बहुत हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ फिर मैं कहूँ कि जो लोग पाइथन को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं सिर्फ वही यूज करते हैं, न्यू लेवल के लोग यूज नहीं करते। लेकिन हम लोग इसे यूज करना सीखेंगे, किस तरह से हम इसे यूज करते हैं। तो उस ऑपरेटर का नाम है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, ये बेसिकली ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हमारे मतलब जो ये ऑपरेटर है कि एग्जिस्टेंस सिर्फ कुछ लैंग्वेजेस सी में हो गई, सी प्लस प्लस में हो गई। जावा का मुझे आइडिया नहीं है कि जावा में होती है या नहीं होती, लेकिन पाइथन में एज सिंपल इसकी कोई व्याख्या नहीं है। मैं कह सकते हैं इसका कोई, हम कह सकते हैं कि पाइथन में इसकी सिंपली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसे किसी तरह से जुगाड़ के थ्रू यूज कर सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट्स को हम किस तरह से कंबाइन करके हम इसे यूज कर पा रहे हैं, और इसका एक सिंपल कोड होता है। तो सबसे पहले हमने एक ट्रू स्टेटमेंट लिखनी है। मैं आपको पहले एक सिंटेक्स शो कर देता हूँ। ट्रू स्टेटमेंट हमने लिखनी होती है, और ट्रू स्टेटमेंट के बाद हमने एक इफ कीवर्ड लगा, सॉरी, इफ कीवर्ड लगा के उसके बाद हमने कंडीशन देनी होती है। इफ कंडीशन में मतलब मान लीजिए मैंने दे दिया ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, और फिर मैंने एल्स में एक और फॉल्स कंडीशन देनी होती है। फॉल्स कंडीशन देनी होती है, ठीक है। अभी काम किस तरह से करता है? फॉल्स स्टेटमेंट कंडीशन नहीं, सारी फॉल्स स्टेटमेंट मैंने देनी होती है। तो किस तरह से काम करेगा? सबसे पहले मैं ट्रू स्टेटमेंट रन करूंगा, और फिर इफ, वो फिर इफ चेक करेगा कि अगर ये जो कंडीशन है, ये जो छोटी सी कंडीशन है, अगर ये ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अगर ये ट्रू नहीं होगी तो फिर वो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। सिंपली इस तरह से हमारा टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। दो हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। एफ इक्वल्स टू मैं रख देता हूँ मान लीजिए 67, और जी में कभी रख देता हूँ मैं 89। मान लीजिए दो वेरिएबल्स ले लिए मैंने। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी, मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ बेसिकली। प्रिंट में मैंने लिख दिया एफ इज ग्रेटर, और इसके बाद मैं इज लगा दूंगा।
सॉरी इफ लगा दूंगा मैं। एफ इज ग्रेटर इफ एफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन, हम इसके बाद लगा सकते हैं एफ इज ग्रेटर देन जी। हमने इसमें कंडीशन लगा दी एफ इज ग्रेटर देन जी, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, एल्स प्रिंट करेगा। एल्स मैं स्टेटमेंट की कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। पाइथन देखिए, प्रोग्रामिंग बेसिकली व्हाट इज प्रोग्रामिंग, अपने डाटा को कॉपी करके पेस्ट करना अलग एक दूसरे फॉर्मेट में, लेकिन अपने थ्रू, ताकि आपको उसका मतलब कोड का आपको मतलब समझ होना चाहिए। बाकी आप कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और कोडिंग स्किल्स को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए। इससे क्या होगा कि आपकी टाइपिंग स्किल्स तो इंप्रूव होंगी, लेकिन आपकी कोडिंग स्किल्स जरूर इंप्रूव हो जाएंगी। तो एफ इज ग्रेटर इफ एफ इज ग्रेटर देन जी, एल्स जी इज ग्रेटर। अब इसके अंदर में एक और कंडीशन डाल सकता हूँ कि अगर दोनों इक्वल हुए तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। ये क्या हो गया, अब मैं आपको इसका पूरा लोकेशन समझाऊंगा ये किस तरह से है पूरा। इफ एल्स स्टेटमेंट हमने अभी नहीं की हुई है, लेकिन हम इसे जब करेंगे तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे, ताकि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट में कोई भी एरर, कोई डाउट कुछ ना रहे बचे। तो हम आगे करते हैं। इफ, इसके बाद मैं इसमें कंडीशन डाल दूंगा जी इज ग्रेटर देन एफ, और मैं एल्स में लिख दूंगा, एल्स में मैं लिख दूंगा बोथ आर, बोथ आर इक्वल। ओके, इस तरह से मैंने ये पूरा प्रोग्राम तैयार कर दिया है। अब इसको हम देखते हैं किस तरह से इसे रन करेंगे। अब मैं सर अगर मान लीजिए मैं ऊपर का जितना भी कोड है सारा कमेंट आउट कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं, एज इट इज रहने देते हैं हम अपने लास्ट लाइन। इसमें आगे जी इज ग्रेटर, क्योंकि जी बड़ा था। यही पे मान लीजिए मैं एफ को ग्रेटर कर दूं, तो रन करेंगे तो ये हो गया एफ इज ग्रेटर। ये देखिए मैं कोड हमारा पहले दो स्टेप्स पे तो सही काम किया। मैं मान लीजिए सेम कोड नीचे भी लिख दूं 670, क्या हमारा इक्वल वाली लाइन प्रिंट होती है या नहीं होती है, हम इसको देखते हैं। ये देखिए बोथ आर इक्वल, इस तरह से प्रिंट हो गया हमारा। अब सबसे पहले उसने ये कंडीशन चेक की, इफ एफ इज ग्रेटर देन जी, एफ इज ग्रेटर देन, अगर एफ जी ग्रेटर का होगा तो ये प्रिंट करेगा, अगर नहीं होगा तो वो ये प्रिंट करेगा। लेकिन इसको भी प्रिंट करने से पहले वो इस स्टेटमेंट को चेक करेगा। ओके, इस स्टेटमेंट को चेक करेगा कि जी ग्रेटर देन एफ। अगर जी ग्रेटर देन एफ होगा तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, नहीं तो वो एल्स में जाके इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। ओके, आप बेसिकली समझिए इससे पहले वाली जितनी भी लाइन है वो सारी, और जी से पहले एल से बाद जितनी भी लाइन है वो सारी एक के अंदर, इस एल्स के अंदर ये पूरी स्टेटमेंट आ चुकी है। ओके, इस एल्स के अंदर ये पूरी स्टेटमेंट आ चुका है। मतलब अगर एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट रन होगा। स्टेटमेंट के अंदर भी सबसे पहले इफ रन होगा, इफ इतना सा पार्ट रन करेगा, क्योंकि वो एल्स के अंदर है तो इतना सा पार्ट रन करेगा। और वो अगर नहीं हुआ तो एल्स के आगे वाला इतना सा पार्ट रन करेगा। इसे इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं हम नेस्टेड कंडीशन। मतलब जब हम एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन को डाल दें, ओके, उसके ही फुट में दूसरी कंडीशन डालते तो हम उन्हें नेस्टेड कंडीशंस भी बोलते हैं। इस तरह से लूप्स भी काम करते हैं कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप डाल दे, के अंदर तीसरा लूप डाल दे, उन्हें हम नेस्टेड लूप्स बोलते हैं। ये होते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर। जो सिंगल ऑपरेटर, इसे हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। और इसे जब हमने दो तीन एक साथ मिला दिए तो हम इन्हें नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर बोल सकते हैं। अब हम अगर डिवीजन ऑपरेटर, एक डिवीजन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर के साथ बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टूड होते रहते हैं, तो हम उसके लिए एक छोटा सा उनका एक कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर हम कोई फ्लोट में वैल्यू चाहते हैं तो हमें डिवीजन की कोई दोनों में से कोई एक वैल्यू हमें फ्लोट में लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं मान लो लिख देता हूँ 3/7, तो ये हमें इमेज इंटीजरल वैल्यू देगा। लेकिन यही अगर मैं 3.0 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 7 कर दूं तो ये मुझे फ्लोट में वैल्यू देगा। वैल्यू को देख सकते हैं, ये देखिए इसने फ्लोट में वैल्यू दी। यही अगर मैं इसको हटा देता तो भी मुझे मतलब फ्लोट में वैल्यू देता, क्योंकि ये हमारा एब्सोल्यूट डिवीजन है। लेकिन यही अगर मैं इसको फ्लोट डिवीजन कर दूं, ओके, फ्लोट डिवीजन कर दूं, तो ये इस तरह से आउटपुट नहीं देगा। ओके, ये जीरो प्रिंट कर दिया इसने। और मैं आपको ओरिजिनल डिवीजन में क्या एक्सप्लेन करना चाहता था कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है मान 8, और यहाँ पे मैंने इसको 2 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये मुझे आउटपुट देगा। ठीक है, 4.0 इसने हमें मुझे आउटपुट दिया है। ओके, तो ओरिजिनल में क्या होता है कि वो आउटपुट हमें, जो डिवीजन है वो हमेशा हमें आउटपुट डेसिमल वैल्यू में ही देगा, और जो फ्लोर वाला है वो हमेशा हमें आउटपुट इंटीजर वैल्यू में देगा। लेकिन अगर मैं इसमें 8.0 लिख देता हूँ तो फिर ये भी मुझे फ्लोट में ही आंसर देगा। अब जरूरी नहीं है कि 8.0 लिखूं, अगर मैं 2.0 भी लिखता, मतलब अगर हमारा कोई ही एक साइड भी और दोनों में से कोई एक ऑपरेंड भी हमारा फ्लोट में होगा तो हमें आउटपुट इन फ्लोट में मिलेगी। और ओरिजिनल डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं होता, वो हम जिस मर्जी से करें। मतलब जो एब्सोल्यूट डिवीजन होती है उसमें हम फ्लोट वैल्यू डालें ना डालें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर फ्लोट में ही देगा। ओके,
आई होप आपको समझ आ गया हो। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे हाँ, एक कॉन्सेप्ट और होता है, मैं इस चीज़ को एक नीचे प्रिंट करके दिखाता हूँ। अगर मैंने -8 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, तो इसका आंसर हमें नेगेटिव में शो होगा, -4.0 देखिए। अगर मैं इसे डबल फ्लोर में कर दूँ, फ्लोर डिवीजन के थ्रू, तो ये मुझे 4 प्रिंट करेगा और ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर हो। अगर मैं 2 -2 के साथ भी लगाऊँगा, तब भी मुझे उसी तरह का -4 आउटपुट शो होगा। तो ये थे हमारे कुछ मिसकंसेप्शंस डिविजनल ऑपरेटर से रिलेटेड, जिसको हमने क्लियर कर दिया। सो आज की वीडियो में इतना ही। सायोनारा गाइस, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।